20 सितंबर 2013 दोपहर 2 बजे साउथ मुंबई की सेशंस कोर्ट के सामने कैदियों से भरी एक पुलिस वैन और इसके पीछे ही हथियारबंद पुलिस वालों की जिप्सी रुकती है। इसके बाद एक एक कर 22 कैदियों को वैन से उतारा जाता है और कोर्ट परिसर में मौजूद बेंचेस पे एक कतार में बैठा दिया जाता है। दोपहर का समय है, इसलिए कोर्ट परिसर लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। कोर्ट की जजमेंट के कारण सभी कैदी बिना हथकड़ी के बैठे हुए हैं। इन कैदियों पर जो पुलिस वाले नजर रख रहे हैं, उनमें से 2 पुलिस वाले कागजी कार्रवाई के लिए एक कमरे में चले जाते हैं और अब इन पे सिर्फ 3 पुलिस वाले नजर रख रहे हैं। इन सभी को यहाँ बैठे 20 मिनट हो चले हैं, इसलिए इतनी देर से खड़े पुलिस वाले अब थोड़ा सुस्ताते हुए एक दूसरे के पास जाके कुछ बातें करने लगते हैं। इतने में इन कैदियों में कुछ हलचल होती है, मानो जैसे कोई कैदी अपनी जगह से उठ गया हो और बाकी कैदी खिसक कर उसकी जगह को भर रहे हों। अब इन सभी को इंतजार करते 40 मिनट हो चले थे और इनको सुनवाई के लिए अंदर बुला लिया जाता है। अंदर जाने से पहले एक पुलिस वाला इन कैदियों की गिनती करने लगता है और गिनती खत्म होने तक उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि गिनती 22 पे नहीं बल्कि 21 पे खत्म हो जाती है। दरअसल एक कैदी पुलिस की आंखों के सामने से ओझल हो चुका है और वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं बल्कि इंडियन मुजाहिदीन का अफजल उस्मानी है। ये वही खूंखार आतंकी है जिसने 2008 गुजरात धमाकों को अंजाम दिया था, जिसमें 56 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। उस्मानी देश के लिए इतना बड़ा खतरा है कि इसके गिरफ्तार होने से पहले इंडियन मुजाहिदीन ने देश में बम धमाकों की लड़ी लगा दी थी, लेकिन इसके गिरफ्तार होते ही 6 महीने में इंडियन मुजाहिदीन की कमर लगभग टूट जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या मुंबई पुलिस वापस से उस्मानी को पकड़ पाएगी या फिर उस्मानी मुंबई पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान अपने आकाओं के पास जाने में कामयाब हो जाएगा। उस्मानी के भागने की खबर सुनते ही मुंबई एटीएस के चीफ राकेश मारिया को मानो बिजली का झटका सा लग जाता है और वो जानते थे उस्मानी का ज्यादा देर आजाद रहना देश की शांति के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए वो उस्मानी को ढूंढने के लिए तुरंत अपने बेस्ट ऑफिसर्स की एक टीम का गठन करते हैं और इस टीम को लीड करने वाले ऑफिसर का नाम था इंस्पेक्टर कदम। कदम वही इंसान है जिन्होंने 2008 में उस्मानी को अरेस्ट किया था, लेकिन इस बार चीजें बिल्कुल उलट थी, क्योंकि जब तक मुंबई पुलिस उस्मानी के करीब पहुंचने की कोशिश करेगी तब तक उस्मानी इनकी पकड़ से बहुत दूर निकल चुका होगा। कदम सबसे पहले उस्मानी के दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों पे छापे मारते हैं और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो धारावी में रह रही उस्मानी की बहन के घर पे दस्तक देते हैं। उस्मानी की बहन से पूछताछ करने पे भी कोई सुराग नहीं मिलता और जब कदम उसके घर से निकलने लगते हैं तो उनकी नज़र घर में लगी एक तस्वीर पे पड़ती है, जिसमें उस्मानी की बहन और उनका जवान बेटा जावेद एक साथ खड़े थे। ये देख कदम पूछते हैं ये कहाँ पे है, जिस पे उस्मानी की बहन नज़रें चुराते हुए कहती है कि वो तो नौकरी की तलाश में दुबई गया है। ये सुन कदम वहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन मन ही मन पूरा दिन सोचते हैं कि आखिर धारावी जैसे स्लम में रहने वाले एक जवान लड़के के पास दुबई जाने के लिए पैसे कैसे हो सकते हैं। वो अपनी इसी शक की सुई को इन्वेस्टिगेशन की तरफ घुमाते हैं। कदम जावेद से जुड़ी सभी जानकारी निकलवाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस्मानी जब जेल में बंद था तो जावेद उससे मिलने अक्सर आया करता था और इन दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा भी था। बस इसी से कदम समझ जाते हैं कि जावेद वो सुराग हो सकता है जो उस्मानी के करीब ले जाएगा। कदम अपने सारे खबरियों को एक्टिव कर देते हैं और जावेद से जुड़ी कोई भी खबर को उन तक पहुंचाने को कह देते हैं। 25 अक्टूबर 2013 उस्मानी को भागे 1 महीने हो चला था और ना उसका कोई सुराग मिला था, ना ही जावेद का। कदम और राकेश दोनों की चिंता चरम पे थी, क्योंकि उस्मानी ऐसे ही खुलेआम घूमता रहा तो वो इंडियन मुजाहिदीन को फिर से एक्टिव कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं देश में किस हद तक बम धमाके होंगे। इसी चिंता में डूबे कदम आज अपने जूनियर्स पे बुरी तरह भड़के हुए थे कि अचानक उनका फोन बजता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, साहब जावेद धारावी में वापस आ गया है। कदम आगे कुछ पूछते उससे पहले ही फोन कट चुका था। इस समय किसी भी तरह के सुराग के लिए अत्यंत उत्सुक कदम बिना कुछ सोचे समझे अपनी टीम के साथ धारावी के लिए निकल जाते हैं। कदम और उनके 4 साथी
सादे कपड़े में जावेद के घर के पास पहुंच जाते हैं। दो पुलिस वाले जावेद के घर से थोड़ी दूर चाय की टपरी पे खड़े हो जाते हैं। बाकी के दो पुलिस वाले आपस में बातें करते हुए जावेद के घर के पास चक्कर काटने लगते हैं और कदम खुद जावेद के घर से थोड़ा दूर एक बाइक पे बैठ के फोन पे बात करने लगते हैं। इन सभी को यहाँ आए 10 ही मिनट हुए थे कि जावेद दूर से चलता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। पहले उसकी आंखें कदम से मिलती हैं और फिर चलते चलते उसकी नजर चाय की टपरी पे खड़े पुलिस वालों पे जाती है। जावेद घर के बिल्कुल सामने पहुंच गया था। वो जैसे ही अंदर घुसने लगता है, बाइक पे बैठे कदम चाय की टपरी पे खड़े पुलिस वालों को इशारा करते हैं, जिसके बाद वो दोनों जावेद की तरफ पैदल चलने लगते हैं। ये दोनों उसके पास पहुंच के उसे दबोचते उससे पहले ही ये इन्हें भाप जाता है और तुरंत धारावी की तंग गलियों में भाग जाता है। ये दोनों पुलिस वाले और आपस में बात कर रहे पुलिस वाले ये सभी इसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन बचपन से इन्हीं गलियों से पला बड़ा जावेद धारावी के चप्पे चप्पे को जानता था और देखते ही देखते पुलिस वालों की आंखों से ओझल हो जाता है। फूली हुई सांस के साथ आंखों में उम्मीद लिए ये पुलिस वाले अलग अलग दिशा में ढूंढने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाले की नजर भागते हुए जावेद पे पड़ती है और अगले ही पल कदम अपनी बाइक से जावेद के सामने प्रकट हो जाते हैं। इतने में बाकी पुलिस वाले भी जावेद को घेर लेते हैं और अंत में उसे दबोच लेते हैं। जावेद को अरेस्ट करते ही तुरंत इंटेरोगेशन शुरू कर दी जाती है और मात्र 19 साल का जावेद 2 फटके लगते ही तोते की तरह मुंह खोल देता है और बताने लगता है, मामू उस दिन शाम को मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि वो जेल से भाग के आए हैं और मुझे भी साथ चलने को कहा। इसके बाद मैंने अम्मी से 5,000 रुपए लिए और मामू के साथ गुजरात के लिए निकल गया और उसके बाद यूपी के ततेरी गांव में मेरी बहन के घर पे गए। कुछ दिन वहां रहने के बाद मामू ने मुझे कहा कि तू मुंबई जाके अपने जरूरी कागजात और अपनी अम्मी को ले आ, फिर हम पाकिस्तान भाग जाएंगे। ये सुन कदम उससे ऊंची आवाज में पूछते हैं, पाकिस्तान क्यों? जावेद बताता है, मामू ने कहा था कि वहां उनके बहुत सारे पावरफुल दोस्त हैं और उन्होंने मुझे भी इंडियन मुजाहिदीन का हिस्सा बनाने की बात कही। कदम आगे पूछते हैं, अभी वो कहाँ है? ये सुन जावेद कोई जवाब नहीं देता और कदम उसके कंधे को पकड़ जोर से हिलाते हुए गुस्से में कहते हैं, बोल अभी कहाँ है तेरा मामू? कदम का ये गुस्सा देख जावेद एक झटके में कह देता है, ततेरा में। कदम ये सब तुरंत राकेश को बताते हैं और वो भी बिना कोई देरी किए कदम और उनकी टीम को ततेरा निकलने का आदेश दे देते हैं। बेशक मुंबई पुलिस को उस्मानी की लोकेशन पता चल चुकी है, लेकिन ततेरा में उस्मानी कुछ ऐसा कर देता है जो राकेश और कदम दोनों की रातों की नींद उड़ा के रख देता है। 26 अक्टूबर 2013 कदम और उनकी टीम सुबह सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पे उतर जाती है और फटाफट गाड़ियों में ततेरा के लिए रवाना हो जाती है। मुंबई पुलिस यूपी में ऑपरेट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सादे कपड़ों में हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बनके जावेद की बहन के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। बुर्खा पहने हुए एक औरत दरवाजा खोलती है और तभी कदम कहते हैं, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं और बारिश में मलेरिया से बचाव के लिए हर घर में चेकिंग कर रहे हैं, कहीं किसी ने पानी जमा करके तो नहीं रखा है। ये सुन बुरखे वाली औरत उन्हें अंदर आने देती है और सारा घर स्कैन करने के बाद भी उस्मानी कहीं नहीं मिलता है। ये देख कदम का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और घर से बाहर निकलते ही वो तुरंत मुंबई फोन कर अपने साथी को कहते हैं कि मेरी जावेद से बात करवाओ। जावेद के हेलो बोलते ही कदम उस पर टूट पड़ते हैं और कई देर भड़ास निकालने के बाद कहते हैं, तू ये खेल खेलने से पहले अपनी अम्मी के बारे में सोच। तेरा मामू तो रफू चक्कर हो गया, लेकिन तू जेल में सड़ेगा। अब भी वक्त है, बता दे उस्मानी कहाँ है? ये सुन जावेद बुरी तरह घबराहट में रोते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मामू आखिरी बार वहीं पे थे। हजारों क्रिमिनल्स को इंटेरोगेट करने का एक्सपीरियंस रखने वाले कदम जावेद की आवाज में सच्चाई भांप लेते हैं और अब उनकी चिंता और गहरी जाती है कि उस्मानी को कैसे ढूंढा जाए। दरअसल जावेद को मुंबई में ततेरा में एक दिन के अंदर वापस आना था और जब वो नहीं आया तो उस्मानी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और अब वो अकेला ही नेपाल के लिए निकल जाता है। ततेरा से नेपाल बॉर्डर सिर्फ 7 घंटे दूर है। साफ शब्दों में कहें तो कदम और उनकी टीम अगर 7 घंटों में कुछ कर पाई तो ठीक, वरना ये खूंखार आतंकवादी नेपाल पहुंच जाएगा और वहां से पाकिस्तान, फिर तो चाह के भी कोई उसका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा और मुंबई पुलिस पे हमेशा हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा। कदम बिना कोई समय बर्बाद किए
ये तुरंत राकेश को बताते हैं और ये सुन वो भी चिंता में आ जाते हैं। लेकिन अपने जीवन में हजारों केस सॉल्व कर चुके राकेश को एक ऐसा आइडिया आता है जो उस्मानी के भारत से भागने के सपने को एक झटके में चूर करने की काबिलियत रखता था। राकेश के एक बैचमेट यूपी पुलिस में एडिशनल डीजीपी रैंक पे थे और वो निजी तौर पे राकेश की मदद कर देते हैं। राकेश के इन दोस्त की मदद से कदम और उनकी टीम उस्मानी जिस घर में रह रहा था वहां से पिछले 24 घंटे में हुई सभी कॉल्स का डाटा मिल जाता है। इनसे पता चलता है कि उस्मानी ततेरा से थोड़ी दूर अपने एक दोस्त के घर पे गया था। कदम और उनकी टीम तुरंत वहां पहुंच जाती है और उस्मानी के दोस्त से उसका पता पूछती है। शुरू में यह आदमी उस्मानी को पहचानने से ही मना कर देता है, लेकिन जब कदम इसे बताते हैं कि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है और एक आतंकवादी की मदद करने के लिए उसे सालों तक जेल में सड़ना पड़ेगा, ये सोच उसके तेवर अचानक बदल जाते हैं और वो कदम को बताते हैं कि उस्मानी नेपाल जाने के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले पड़ने वाले रुपेडिया स्टेशन के लिए निकल चुका है। कदम और उनकी टीम उस्मानी के इस दोस्त को साथ लेकर बिजली सी फुर्ती दिखा तुरंत रुपेडिया स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। जब तक वो वहां पहुंचे सुबह के 3 बज चुके थे। स्टेशन पे अलग सी शांति पसरी हुई थी और लोगों की आवाजाही लगभग ना के बराबर थी। कदम और बाकी की टीम स्टेशन का चप्पा चप्पा ढूंढने लगती है और जब उस्मानी का नामो निशान भी नहीं मिलता, कदम उसके दोस्त से कहते हैं कि उस्मानी को फोन करके कहो कि पुलिस उसे ढूंढते हुए रुपेडिया तक पहुंच गई है, जल्दी से स्टेशन से बाहर निकल जाए। ऐसा होते ही अब ये चूहे बिल्ली का खेल मुंबई पुलिस की तरफ रुख कर लेता है। कदम अपनी टीम के साथ स्टेशन के एग्जिट गेट पे अलग अलग जगह पे खड़े हो जाते हैं। उस्मानी, जिसने दाढ़ी मूछ सब कटवा रखी थी, वो कदम के सामने से पैदल निकल जाता है। कदम भी उसे पहचान नहीं पाते और इधर उधर नजर घुमा उस्मानी को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान कदम के दिमाग में विचार आता है, यह आदमी लंगड़ा रहा था और इसकी हाइट भी उस्मानी जितनी थी। हाथ में बड़ा सा बैग भी था। दरअसल 2008 में जब कदम ने उस्मानी को पकड़ा था तो उसके पैर पे गोली लगी थी, जिसके कारण से वो हल्का लंगड़ा के चलता था। ये सारे हिंट एक एक कर जोड़ कदम तुरंत समझ जाते हैं कि ये उस्मानी है और इसके पीछे तुरंत भागने लगते हैं। कदम को अपनी तरफ भागते हुए देख उस्मानी भी भागने लगता है। कदम को देख बाकी टीम भी उस्मानी के पीछे भागने लगती है। कदम के हाथ में उस्मानी का बैग आता है और वो उसे अपनी तरफ खींचते हैं और उस्मानी उस बैग को अपने हाथों से छोड़ भागने लगता है, जिस कारण कदम लगभग जमीन पे गिरने वाले थे। लेकिन तभी उनकी टीम के बाकी पुलिस वाले, जिनका उस्मानी ने इतने दिनों से जीना हराम कर दिया था, वो अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं और उस्मानी को अंत में पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद कदम अगले ही दिन अपनी टीम के साथ उस्मानी को लेकर तुरंत मुंबई पहुंच जाते हैं और इन्हें देख राकेश के चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती है। कोर्ट से इसका 7 दिन का रिमांड भी मिल जाता है। पिछले 1 महीने से राकेश, कदम और उनकी टीम की जान हलक में अटकी हुई थी और आज इतने दिनों के बाद वो फिर चैन की सांस लेते हैं। आखिर उन्होंने मुंबई पुलिस की इज्जत जो बचा ली थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मुंबई पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के पहुंचे हुए आतंकवादी को पाकिस्तान भागने से रोका था। अगर आपको मुंबई पुलिस का ये पेचीदा ऑपरेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपको देखना है कैसे रॉ ने दिल्ली में छिपे बैठे आतंकी को ढूंढ के पकड़ा, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। जय हिंद।